एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को और दे रहे हैं, उसके बाद में हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे। ये बताएंगे बच्चों, इस बार SO3H लिखा गया है बच्चों। जो SIR इफेक्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, क्योंकि एसिड में वही सिर्फ एक प्लेनर होता है, ठीक ना, और कोई एसिड प्लेनर नहीं होता है। तो ये है, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ठीक ना, ये चीज है, ये हो जाएगा। कीजिए कीजिए। कीजिए बच्चों दूसरा वाले को। यही 3 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ पहले वाले में कंफ्यूजन है। पहले वाले में कंफ्यूजन है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर बच्चों कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एच इफेक्ट होगा, यहाँ पर भी प्लस एच इफेक्ट होगा। अब प्लस एच इफेक्ट से तो काम नहीं बनेगा, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट कहाँ पर वीक होगा? पैरा वाले में वीक हो जाएगा, और वीक चाहिए भी, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा बच्चों, दूसरा वाले में आंसर क्या किए हो? दूसरा वाले में बताइए, बोलो तो दो लेफ्ट पैन। वाला होगा सर। हाँ लेफ्ट वाला होगा बच्चों। लेफ्ट वाला में एक्चुअली क्या है ना, ये सल्फोनिक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सल्फोनिक एसिड हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, आप देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये देख रहे हो, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, ठीक ना, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है, मतलब ये काफी ज्यादा स्टेबल। आप देखिए यहाँ पर भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहाँ पर भी, ठीक ना, दोनों ही साइड में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल होगा। आप ये सोचिए ना कि ये माइनस एक बार यहाँ पर है, यही वाला शिफ्ट होकर के यहाँ पर जाएगा,
और यही वाला शिफ्ट होकर के यहाँ पर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सारी चीजें होती रहेंगी ये ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये थर्ड वाले में कौन सा आंसर किए हो आप लोग? थर्ड वाले में बताएंगे, बोलिए भाई। सर दूसरा वाला। दूसरा वाला किए हो। देखिए बच्चों ध्यान, हाँ बोलो बोलो बोलो। क्योंकि यहाँ पर तो रिपल्शन नहीं होगा ना, क्योंकि मतलब एज बॉन्डिंग हो रहा है तो। हाँ, बात यहाँ पर बच्चों ये होगी ना कि जब हाइड्रोजन ये निकल जाएगा ना, जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, और ये है हाइड्रोजन, ठीक ना। हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया है वो ऑक्सीजन वाला, ठीक ना। तो हाइड्रोजन जैसे ही निकल जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। और अट्रैक्शन की वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है काफी, ठीक ना। अब जब ये स्टेबल हो जाता है तो समझ रहे हो ना, ज्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज करेगा, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। समझ पा रहे हो बच्चों? बोलिए भाई। ये देखिए ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, है ना। और जब ये स्टेबल होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज करेगा, और ज्यादा अमाउंट ऑफ जब H प्लस रिलीज होगा तो एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, ज्यादा H प्लस निकलेगा। बोलिए बच्चों। हाँ सर। हम्म सर इसको ठीक से समझ नहीं है, वो बोल देंगे सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये देखिए ये कंपाउंड जो लिखा गया है ऐसे है, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस। देखिए सबसे पहले क्या होगा ना कि जैसे हमारे पास में ये एसिड है, यहाँ से देख रहे हो हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन मान लीजिए एलिमिनेट कर दीजिए। तो जब हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा तो ये देखिए ध्यान से, ये कंपाउंड ऐसे हो जाएगा, है ना। और वहां से H प्लस निकलेगा। अब देखिए ये कंपाउंड अगर स्टेबल है, देखो यहाँ पर अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कहीं पर भी अट्रैक्शन मतलब स्टेबल। और स्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज करेगा। और ज्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज करेगा मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू दिस वन। बोलिए भाई। हाँ सर। ठीक ना, हाँ ये हो सर। जाएगा। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। एक ही क्वेश्चन है, मिटा रहा हूं मैं इसको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन था भाई, कहाँ गया? एक क्वेश्चन था। यहाँ पर, हाँ, सोच समझ के करना बच्चों। ये थोड़ा सा इसको याद भी रखना पड़ेगा। ये OH हो गया, यहाँ पर NO2, कीजिए बच्चों। सर आपने क्या बोला कि वो SIR इफेक्ट सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है? हाँ 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 हाँ, SIR इफेक्ट जो होगा ना वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होगा। सर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है या फिर स्टेबिलिटी? एसिडिक स्ट्रेंथ।
देखिए देखिए बच्चों, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा केस दूसरे टाइप में है। देखिए हम लोगों का आंसर कैसे आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम एंड माइनस आई, माइनस एम एंड माइनस आई। अच्छा इसका कौन सा है भाई, माइनस एम ही है सिर्फ। पहला पोजीशन तो माइनस आई काफी ज्यादा डिस्टेंस पर हो जाता है, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस आई आएगा। तो कहने का मतलब बच्चों हम लोगों का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगा, यानी दूसरा सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में बच्चों फर्स्ट वाला आ जाएगा, और उसके बाद में बच्चों थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक ना, ये इस तरीके से ऑर्डर आता है, ऐसा होना चाहिए था। बट यहाँ पर बच्चों ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इस पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर ऐसे ऊपर में ऑक्सीजन, यहाँ पर बच्चों ये हाइड्रोजन है, और ये देखिए नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऐसे। अब इनके बीच में बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो है ना, ये एच बॉन्डिंग होती है ना, यहाँ पर एच बॉन्डिंग होती है। इसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो होता है ना, ये रिमूव होना नहीं चाहता है। ठीक ना, ये हाइड्रोजन जो है रिमूव नहीं होना चाहता है, तो रिमूव नहीं होगा तो H प्लस नहीं बनेगा, और H प्लस नहीं बनेगा तो अच्छा एसिड नहीं बोला जाएगा। ठीक ना, तो इसकी वजह से बच्चों जो ऑर्डर आता है एक्चुअल में ऑर्डर हम लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग ये आता है, फिर दूसरा नंबर पर ये आता है, फिर तीसरा नंबर पर ये आता है। कहने का मतलब कि ये जो ऑर्डर है इसमें 1 वाला पहले पोजीशन पर आ जाता है, 2 वाला 2 पोजीशन पर आता है, और बाकी 3 वाला 3 पोजीशन पर आता है। बस ये आप याद रखिएगा, ऐसा कोई केस आता है तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक ना, ये है, समझ में आया बच्चों। वहां पर क्या हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड जो था ना, वहां पर हाइड्रोजन निकलने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, और यहाँ पर क्या है कि पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक ना, क्योंकि अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं यहाँ पर, और वहां पर जब हाइड्रोजन निकल रहा था तब जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था। ठीक है बच्चों, इसको लिख लिए होंगे आप लोग, कुछ डाउट है तो पूछिए। आकाश समझ में आ गया? हाँ सर। अब बच्चों लिख लीजिएगा बेसिक स्ट्रेंथ, हेडिंग डाल दीजिए बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बच्चों मैंने बताया है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि लोन पेयर जितना आसानी से डोनेट हो जाएगा उतना ही अच्छा बेस कंसिडर किया जाता है। जितना आसानी से, जैसे मान लो कोई बी है, बी मान लीजिए कि बेस है कोई, ठीक ना, अब इसको क्या करोगे आप, पानी में डालोगे। ठीक ना, अब देखिए ये लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो ये देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा BH प्लस, है ना, और यहां से हो जाएगा OH माइनस, ऐसे। अब देखो लोन पेयर किस पर अटैक किया, हाइड्रोजन पर, और यहां से OH माइनस निकल गया, और बेस के बारे में आप जानते ही हो कि OH माइनस रिलीज करता है। अब जितना फास्ट ये अटैक करेगा बी का लोन पेयर, उतना ही स्ट्रॉन्ग ये बेस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज है। अब इसमें बच्चों हम लोग रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल 1, रूल नंबर 1, ठीक है ना। रूल नंबर 1 में बच्चों लिखिएगा आप लोग, जैसे रूल नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए, ये सपोज हमारे पास में क्वेश्चन लिखा गया है, अब ये क्वेश्चन मत लिखिएगा, ये देखिए बच्चों ये इस तरीके से है। अब आप बताइए कि कौन सा अच्छा बेस हो सकता है, बोलिए भाई, विच वन इज बेटर बेस, कौन सा अच्छा बेस है।
बोलिए भाई। आप लोग कुछ सोचिए, सोच के बताइए। आन्विक बताओ कौन अच्छा बेस हो सकता है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला हो सकता है, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पर तो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस का मतलब हो गया कि ये लोन पेयर इज एंगेज्ड विद दिस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ में ये एंगेज्ड है, ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, और ये क्या है, फ्री है। ठीक ना, ये पूरी तरीके से फ्री है, ये फ्री है तो आसानी से अटैक कर देगा। ठीक ना, तो पहला रूल लिखिएगा आप लोग, कॉन्जुगेटेड लोन पेयर आर लेस बेसिक, conjugated lone pair are less basic as compared to non conjugated lone pair, as compared to non conjugated lone pair। ये वाला बच्चों कर लीजिए रिपीट करेंगे? हाँ हाँ, conjugated lone pair are less basic, conjugated lone pair are less basic as compared to non conjugated lone pair। conjugated lone pair are less basic as compared to non conjugated lone pair। ठीक ना, ये ठीक है बच्चों। ये वाला, अब इन दोनों में कौन सा अच्छा बेस हो गया, सेकंड वाला है ना, ये इसको मिटा रहे हैं बच्चों, और 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग बताएंगे इसका ऑर्डर क्या होगा। मिटा रहे हैं हम इसको। ये देखिए, फास्ट बच्चों लिखने का काम इस बार फास्ट कीजिएगा।
हाँ बच्चों ट्राई कीजिए तो जल्दी से आप लोग। कर लिए बच्चों? अच्छा हो गया। वाह। तो किससे पूछा जाए, मतलब कौन मेरा हेल्प करेगा? आणविक, आणविक बताइए पहले वाले में हाँ कौन सर। सा किए हो? पहले वाले में कौन सा आंसर है? सर पहले फर्स्ट वाले, वाले में मेरा सेकंड वाला है। सेकेंड वाला आएगा। सेकेंड वाले में बताइए। सेकेंड वाले में आणविक बताओ जल्दी से। सर फर्स्ट वाला। नहीं सेकेंड वाला आएगा ना, यहाँ पर तो लोन पेयर हाँ हाँ रेजोनेंस में है, दूसरे वाले में नहीं है। हाँ सर हाँ। आयुष थर्ड वाला बताइए। पहले वाला। फर्स्ट वाला क्यों होगा भाई? सेकेंड वाला होगा ना, क्योंकि सेकेंड वाले में कम रेजोनेंस है, फर्स्ट वाले में ज्यादा रेजोनेंस है। तो फर्स्ट वाला क्या है, ज्यादा कॉन्जुगेटेड है, और सेकेंड वाला कम कॉन्जुगेटेड है। ठीक ना? अच्छा फोर्थ वाला बच्चों कोई लोग बताएंगे? पहला वाला फोर्थ होगा वाला सर। पहला वाला होगा? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट वाला नहीं होगा। सॉरी, मैं हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दिया हूँ, हाइड्रोजन नहीं होगा। हाँ सर वही सोच रहा था, मतलब लोन पेयर ही तो नहीं है उस सेकंड वाले में। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पर। हाँ बताइए भाई अब फोर्थ वाला। द्वैपायन कौन सा आंसर आया है आपका? क्या कौन से वाले का? फोर्थ वाले का। राइट वाला। राइट वाला आया है। हाँ भाई राइट वाला ही रहेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में नहीं होता है, नॉट इन रेजोनेंस। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि एक एटम से एक ही चीज रेजोनेंस में होती है, दोनों चीजें नहीं होती हैं। नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं होगा। ठीक ना बच्चों, मैं इस चीज को बता दिया हूं। ठीक ना, स्टार्टिंग से आप लोग नोट्स एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। और देखिए ये वाला तो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। दिस लोन पेयर इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। समझ रहे हो ना? इसके बिना समझ रहे हो ना ये कितना अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा। ठीक ना, तो ये फोर्थ वाले में ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ये डोनेट कर देना मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, स्टेबिलिटी वगैरह की फिर बात नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सेकेंड वाला जो होगा इट विल बी मोर बेसिक। अच्छा फिफ्थ वाले में बच्चों क्या ऑर्डर लिखे हो आप लोग? आदित्य बताइए तो। सर आदित्य, 3 हाँ बोलिए।
312 312 नहीं 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 132। ये देखिए ये जो लोन पेयर है ना, समझ रहे हो ना कि ये लोन पेयर जो है, ये समझ रहे हो ना कि ये पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। देखो ये रिंग क्या है, रिंग एक एंटी एरोमेटिक है ना पहले वाला, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। ध्यान दीजिएगा लोन पेयर जो है, ध्यान दीजिएगा एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है और पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम है, तो ये चाहेगा कि किसी भी तरीके से ये निकल जाए लोन पेयर, और जैसे ही लोन पेयर हट जाएगा वो कम से कम नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? लोन पेयर उसको चाहिए ही नहीं, 4 पाई की वजह से काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तो सबसे पहले तो आप इसी को दे दोगे। एक और बार रिपीट कर देंगे? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, ये देखिए ये जो कंपाउंड लिखा गया है ऐसे है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन लिखा गया है, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है ना, अब ये कंपाउंड क्या है, पूरा एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक ना। अब देखिए ये जो लोन पेयर है एक तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो जब एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो ये क्या चाहेगा, इसको डोनेट करना चाहेगा, ठीक है ना, ये चीज है, समझ गए ना बच्चों। अनस्टेबिलिटी जब ये डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा sp3 आएगा। एक मिनट बच्चों आ रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आ गए एक लोग, बस 1 मिनट में आ रहे हैं। अरे ना जल्दीबाजी हो जाए। लाइट पता नहीं कौन सा बत्ती है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये देखिए पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, तो क्या चाहेगा, डोनेट करना, ठीक ना, तो डोनेट करना चाहेगा तो ठीक है, ये डोनेट करना चाहेगा मतलब इजिली डोनेट कर देगा, तो यहां से हो जाएगा बच्चों, कहाँ गया वो, हाँ, और ये वाला देखिए ध्यान से एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो ये डोनेट नहीं होना चाहेगा, तो ये तीसरा हो गया, और ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो दूसरा आ जाएगा, ठीक ना, तो ये सेकंड हो गया। समझ में आया बच्चों? बोलिए भाई। हाँ सर। सर एक और बार रिपीट कर देंगे? हाँ क्या चीज एक और बार रिपीट कर देंगे वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन? ये फिफ्थ वाला है ना, देखिए कहीं पर भी आप देखिए अगर लोन पेयर एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो वो मतलब एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो बेसिक काफी कम होगा, मतलब वो डोनेट नहीं हो सकता। अगर एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो डोनेट हो सकता है, काफी तेजी से डोनेट करना चाहेगा, और नॉन एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो बीच का रहेगा, मिडिल में रहेगा, ठीक ना। तो एंटी एरोमेटिक सबसे फास्ट डोनेट होगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और
एरोमेटिक वाला सबसे वीक बेस और नॉन एरोमेटिक वाला बीच में आएगा, ठीक ना। ये 6th वाला बच्चों जो होगा ये है लोन पेयर। ये लोन पेयर देख रहे हो ना, एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। लोन पेयर जो है ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, हालांकि ये नॉन एरोमेटिक होता है। मैंने बताया था 7 मेंबर्ड रिंग है ना, 7 या 7 से ज्यादा तो नॉन एरोमेटिक। और ये देख रहे हो लोन पेयर जो है एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो एरोमेटिक सिस्टम का अगर पार्ट है तो ये कम बेसिक होगा, ये वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। समझ गए बच्चों ये वाला? हाँ सर। बोलिए, है ना। ये 7th वाला आप लोग बताएं तो जल्दी से, जल्दी से बच्चों बताइए। 7th वाला बोलो भाई, द्वैपायन। सर 7th वाला में भी क्या आप मतलब एच ज्यादा दिए हो या फिर वो होगा सर पहले वाले में 7th वाले का? अरे सॉरी, हाइड्रोजन ज्यादा दिया हूँ, सॉरी। हाँ, ये पहले वाले में हाइड्रोजन ज्यादा हो गया। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ना, दिस इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम एंड दिस वन इज पार्ट ऑफ नॉन एरोमेटिक। ये रेजोनेंस में ही नहीं है, नॉट इन रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में ही नहीं है। और ये वाला क्या है, रेजोनेंस में है। तो जब रेजोनेंस में है तो ठीक है, मतलब सॉरी मतलब एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है ना ये लोन पेयर, तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो ये आसानी से डोनेट होगा। समझ गए बच्चों? एक मिनट, नहीं एंटी एरोमेटिक का कहाँ, ये तो एरोमेटिक का है ना बच्चों। सॉरी, ये जो लोन पेयर है दिस इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। ये देखो 2 पाई, यहाँ से ये 2 पाई, यहाँ से लोन पेयर 2 पाई, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। और दूसरा वाले में नॉन एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है और रेजोनेंस में भी नहीं है, तो आंसर उल्टा आ जाएगा। अच्छा सर, वो बीच वाले का कंसीडर करेंगे क्योंकि हम सिर्फ बाउंड्री वाले का दिखता है ना, कौन सा बीच वाले का? क्योंकि मैं ये मतलब बोल रहा हूँ, एक मिनट, ये जो कंपाउंड है ऐसे करके बनाएंगे तो ये वाला बोल रहे हो इसको, इसमें बोल रहे हो कि इसको काउंट करेंगे कि हाँ नहीं सर। करेंगे? हाँ सर, क्योंकि मतलब हम इसको, सिर्फ वो बाउंड्री वाला दिखते हैं ना। हाँ, तो मतलब मैंने ये भी बताया था ना कि इसको क्या करवा लेंगे, थोड़ा सा हम लोग रोटेट करवा लेते हैं ऐसे करके। याद है मैंने बताया था ना कि मैक्सिमम पाई बॉन्ड शुड बी ऑन सरफेस। ओ अच्छा। ओ है ना, तो इसको थोड़ा सा घुमाएंगे ना तो मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर ये लोन पेयर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो सभी सरफेस पर हैं, अब देखो 2 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, सभी रेजोनेंस में है, ठीक ना। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा ना कि जब आपको एरोमेटिसिटी काउंट करना है तो आप कोशिश करोगे कि सारे पाई बॉन्ड कहाँ पर रहें, सरफेस पर रहें, ठीक ना, कोई भी बिना सरफेस पर ना रहे, ठीक ना। तो ये चीज है बच्चों। तो ठीक है, आप लोग लिख लिए। किसी का नेट चला गया क्या तो भाई? सर पहले वाले का ज्यादा होगा ना बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा यहाँ पर जो है, हाँ पहले वाले का ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। ये और भी बच्चों 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। मिटा रहे हैं हम इसको, मिटा रहे हैं हम इसको। और भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं।
ये कर लोगे आप लोग। पीएच मतलब बच्चों बेंजीन रिंग। ये है, ठीक है, ये दोनों कीजिए। हाँ हाँ भाई, 7th वाला जल्दी से कीजिए, इसमें अब टाइम नहीं लगना चाहिए। बताइए अभिषेक दे, 7th वाले का आंसर क्या होगा? अभिषेक दे। सर पहले वाला हो गया क्या? हाँ, फर्स्ट वाला होगा। क्यों क्यों फर्स्ट वाला क्यों होगा भाई? बोलो। बोलो अभिषेक दे, फर्स्ट क्यों होगा? सर आणविक आप बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें, 7th वाले में? सर 7th वाले में मेरा सेकंड वाला लग रहा है। क्यों क्यों सेकंड वाला क्यों लग रहा है? सर वो पहले वाले में रेजोनेंस होगा, सो सेकंड वाला। रेजोनेंस होगा पहले वाले में, और सेकंड वाले में रेजोनेंस नहीं है, तो इसकी वजह से सेकंड वाला हो जाएगा ज्यादा बेसिक। ठीक ना? अच्छा, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों जगह पर लोन पेयर है, ये पहला और दूसरा, तो पहला वाला सॉरी दूसरा वाला हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर ये मोर कॉन्जुगेटेड है, लिख लीजिएगा बच्चों, मीटिंग एंड होने वाला है। ये देख रहे हो, दो दो बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक ना? तो सेकेंड वाला जो हो जाएगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, मोर कॉन्जुगेटेड। ठीक ना? जल्दी से कॉपी कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों,